गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आपको कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे। कोवलेंट बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लुईस फार्मूला पढ़ा दिया था कि लुईस फार्मूला क्या है, कैसे बनता है। तो हम लोग आज बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बात लिखते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्मेड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसको भी हम लोग तीन भागों में बांटे बांटे हैं। एक है हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारा है डबल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमारा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग किसको कहेंगे? तो देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है H2। इसका बेस्ट एग्जांपल है H2, Cl2, Br2, I2 एसेट्रा। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया आपको O2। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है N2। C2H2 में भी हमारा क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और यहाँ C2H4 में भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम लोग अब जानेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड का कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए H2 है, तो H2 जो है हमारा, इसका सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो इसका जो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा जो हमारा H2 है उसका भी H भी है, उसका भी एक होता है। मान लिया जाए कि हमने बॉन्डिंग बनाना शुरू किया H2 का, तो इसमें दो H है और H के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनेगा, तो देखिए ये हाइड्रोजन भी अपना डुएट का फॉर्मेशन करता है और ये हाइड्रोजन भी क्या करता है? डुएट का फॉर्मेशन बनता है। तो जब दोनों ही डुएट का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये जो बनाता है हमारा क्या बनाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों जो हाइड्रोजन है H और H के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा हम लोग बात करेंगे Cl2 का। Cl2 का देखिए, अब Cl2 में क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287 है। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो फर्स्ट जो दो क्लोरीन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा जो क्लोरीन है इसके पास भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसको भी क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन का एक एक किया, तो ये देखिए इसके बीच में क्या बनता है? सी सिंगल बॉन्ड सी। तो ये हुआ सिंगल बॉन्ड। सेम थिंग हमारा जो ब्रोमीन में है उसमें भी यही होगा और आयोडीन में भी यही होता है। अब हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए इस पे हम लोग बात करेंगे। ये हमारा डबल कोवलेंट। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है? दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे हम लोग अगर O2 पे बात करें, देखिए O2 पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो 2
6 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके पास भी क्या है, 6 है, 6 है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। अब ये क्या करता है, इससे 2 शेयर करता है और ये भी क्या करता है, 2 शेयर करता है। तो यहां देखिए कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। क्या हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो यहां जो बन रहा है डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ऊपर में, ये जो लोन, जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है लोन पेयर, लोन पेयर बोला जाता है। और ये जो जो बॉन्ड बना है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, जिससे बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे N2 ट्रिपल बॉन्ड। N2 का देखिए, अब नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, 2 और 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5। दूसरा भी जो नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। अब इस नाइट्रोजन को भी कितना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब ये क्या करता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बना और एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास रह गया। तब आपको समझ में आ गया कि हमारा ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, ये डबल बॉन्ड का हो गया और ये हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भी हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे हम लोग लिए C2 C2H4। तो देखिए 2 कार्बन है इसमें, हमने क्या किया, 2 कार्बन बना दिया और इसमें 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन भी है हमारे पास। ये 4 क्या हाइड्रोजन है, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देना है कि कार्बन क्या बनाता है, डुएट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, ये भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और ये भी दो, हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुएट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कार्बन को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब जब जब हाइड्रोजन इससे शेयर किया तो कार्बन भी शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन का। अब इससे करेगा तो अब इसके पास कितना, 4 था और 2 इस शेयर किया, अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सेम थिंग यही चीज इसमें हुआ कि हमारा जो हाइड्रोजन जो एक शेयर किया तो कार्बन भी इससे एक शेयर करेगा, इससे शेयर करेगा और 2 इससे शेयर करेगा। अब यहां जो शेयरिंग हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसके इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक हुआ है। लेकिन 2 जो कार्बन है उसके बीच में क्या हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। अब ये जो हमारा बॉन्ड जो बन रहा है, ये है CH डबल बॉन्ड CH और H। चलिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा C2H2 है, C2H2 है
जिसको हम लोग इथाइन के नाम से जानते हैं, इथाइन है, और ये हमारा हो गया इथीन, इथीन हो गया। अब इसमें क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन हम लोग बना दिए, और इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और दो हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया दो हाइड्रोजन। अब देखिए मैटर फंसता कहां है कि हम लोग इसमें ऑक्टेट का फॉर्मेशन कैसे करें और डुएट का फॉर्मेशन कैसे करें। तो हाइड्रोजन के लिए कंफर्म हो जाइए कि आपको क्या करना है, डुएट का फॉर्मेशन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो जैसे ही हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो अब जो कार्बन के पास कितना 4 था, एक 5 हो गया। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 इससे शेयर किया। सेम थिंग यही, अगर ये हाइड्रोजन एक इससे शेयर किया है तो ये भी कार्बन क्या करेगा, इससे एक शेयर करेगा, तो इसका 5 हो गया। अब जब 5 हो गया, इधर क्या होगा, 3 हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1 2 3, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा आपको ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए C2H4, ये हमारा इथेन है, इथेन है, देखिए दो कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। अब क्या करना है कि हाइड्रोजन जो है हमारा डुएट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये शेयर किया और ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया और ये भी शेयर किया। अब क्या करेगा, कार्बन भी शेयर करेगा। तो जब हाइड्रोजन शेयर किया एक कार्बन से, तो कार्बन भी एक एक शेयर करेगा, तो ये तीनों से एक एक शेयर किया। तो 4 था, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और एक इससे शेयर किया, 8 पूरा हो गया। सेम थिंग इससे भी एक एक शेयर किया और एक इससे शेयर। यहां देखिए यहां क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो यहां भी क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बना। तो ये आपका हो गया सी सी एच 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 और एच, तो ये सिंगल बॉन्ड बना। इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी एग्जांपल देखना है तो देखिए, जैसे हमारा है एच सी एच ओ, ये हमारा मिथेनल, मिथेनल जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक हमारा क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। सभी का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 2 2 4 और 2 6, एक इसका है और एक इसका है। अब जब भी होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डुएट का फॉर्मेशन किया, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयर किया, तो 4 था और 2 इससे 6 हो गया, 6 और 2 8। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से शेयर किया तो ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये बॉन्ड बन गया आपका। यहां देखिए यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और यहां क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एच सी एच डबल बॉन्ड हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आगे फिर हम और भी एग्जांपल बताते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं लोग।
अब हम इसके प्रॉपर्टी पे बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है इसका क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट, इट इज फाउंड इन 3 स्टेट। ये 3 स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड के फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। दूसरा हमारा है इसका, ये तो हमारा फिजिकल नेचर हुआ। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे हम लोग बात करेंगे। इट इज soluble in non-polar solvent। ये नन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अब एक बात आया यहां, नन पोलर क्या है। देखिए नन पोलर जैसे हमारा H2 भी क्या है, नन पोलर है। N2 भी क्या है, नन पोलर है। O2 भी क्या है, नन पोलर है। नन पोलर कहने का मतलब है कि जब दो जो मॉलिक्यूल है सेम टाइप के एटम के साथ होगा तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिमिलर है। तो इधर भी ये खींच रहा है, इधर भी ये खींच रहा है, तो इस पे चार्ज डेवलप नहीं होगा। इस तरह के जो भी कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नन पोलर बोलते हैं। जैसे इस केस में भी, अब जैसे देखिए नाइट्रोजन का केस में क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब दोनों ही एलिमेंट जो है, दोनों ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सिमिलर होगा। तो अब देखिए कि मान लिया जाए ये 2 मार्कर है। अब 2 मार्कर में क्या है, जितना फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं और उतना ही फोर्स इधर से लगाएंगे तो ये दोनों मार्कर क्या होगा, इसी तरह रहेगा। क्योंकि दोनों का पावर जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सिमिलर होने के कारण ये दोनों मार्कर जो है शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इस तरह के जो भी बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नन पोलर। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये भी नॉन पोलर है। इसी तरह O2 का केस है। देखिए O2 में भी क्या है, दोनों ही सेम एटम है, तो दोनों ही का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिमिलर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है, मैक्सिमम कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमारा नॉन पोलर ही होता है। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे इसका। फोर्थ प्रॉपर्टी,
इट्स शो आइसोमेरिक। ये क्या शो करता है? आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिक हुआ द कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज नोन एज आइसोमेरिक। तो ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही पाया जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और अगर सोलिबिलिटी की बात करें तो इट इज सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर एक पॉइंट और इसमें जानना है तो इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इन soluble in पोलर सॉल्वेंट। ये इनसॉल्युबल होगा किसमें? पोलर सॉल्वेंट में हमारा क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। इट शो आइसोमेरिन। ये क्या करता है? आइसोमेरिन शो करता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा पेंटेन ही है, CH2 अब देखिए इसमें क्या है? 5 कार्बन एटम है। अब देखिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो तीन हमारा कंपाउंड बना, इस तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानेंगे, उसके बाद इसका नेमिंग कर देंगे हम लोग। जैसे इस 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया? पेंटेन हो गया। इसका नाम हो गया 1 2 3 4। तो ये देखिए ये क्या है? मिथाइल है, 2 मिथाइल। ब्यूटेन हो गया। और ये हो गया 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए क्योंकि हमारा क्या है? 3 कार्बन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।